क्या आपको शोल्डर का एक्सरे रीड करना आता है? अगर नहीं तो आज सीख लो, बिकॉज बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारे पास शोल्डर के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं और इसमें हाई चांस होता है इंजरी का बिकॉज ऑफ इंक्रीज मोबिलिटी। अगर आपने आज ये एक्सरे रीड करना सीख लिया तो यू विल बी अ प्रो फिजियो। तो ये हम देख रहे हैं राइट साइड का एक्सरे, क्योंकि एक्सरे में लिखा होता है कि वो राइट का है कि लेफ्ट साइड का है। तो इसमें दो व्यू हैं, एक एपी व्यू एंड लेटरल व्यू। एपी मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू एंड लेटरल व्यू मतलब जो हम साइड से देखते हैं, और इन दोनों को मिलाकर हम जो होता है व्यू उसको बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल, मतलब जो हम 90 डिग्री पर देखते हैं। अब इसमें हमको कौन कौन सी बोन्स दिख रही हैं? क्लेविकल जो हॉरिजॉन्टल बोन होती है, चेस्ट को शोल्डर से कनेक्ट करती है। स्कैपुला फ्लैट ट्राइंगल बोन होती है। एक्सरे में ये पूरी तरह से दिखती नहीं है पर उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिख रहे हैं। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एक्रोमियम शोल्डर ऊपर जो प्रोजेक्शन होता है क्लेविकल के आउटर एंड के पास होता है। कोरिकॉइड प्रोसेस छोटा हुक जैसा ब्रेक जैसा प्रोजेक्शन। एपी व्यू में एक गोल ओवल शेडो जैसा दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है। फिर यहाँ पे आता है ग्लूनोइड फोसा, स्कैपुला का सॉकेट पार्ट जहाँ ह्यूमरस का हेड फिक्स्ड होता है। ह्यूमरस का हेड फिक्स्ड होता है। इसके टॉप अराउंड पार्ट शोल्डर जॉइंट बताता है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हेड ऑफ द ह्यूमरस, ये गोल शेप में दिख रहा है। ग्लिनोइड फोसा जो अंदर बैठा होता है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। अब यहाँ पे ग्लिनोइड जॉइंट को हम देखते हैं। हेड ऑफ द ह्यूमरस और ग्लिनोइड फोसा को मिलकर बनता है ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। ये एक्चुअली शोल्डर जॉइंट होता है। अब इसका टाइप क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। मूवमेंट कौन कौन सी कराता है ये? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन एंड सर्कमडक्शन। इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन कराता है। अब ये हो गया एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियम और क्लेविकल के बीच का जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। और यहाँ पे स्टर्नो क्लेविकुलर बनता है, ये एक्सरे में क्लियरली नहीं दिख रहा है। क्लेविकल का मीडियल एंड और स्टर्नम के बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। अब हम इसमें क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्लेविकल, एक्रोमियम, कोरिकॉइड प्रोसेस, ग्लिनोइड फोसा, हेड ऑफ ह्यूमरस, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट एंड एसी जॉइंट। अब हम देखते हैं लेटरल व्यू। इसमें आपको देखना है ये रिब्स। अब ये रिब्स में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। ये है ह्यूमरल हेड, ये ऊपर की तरफ ज़्यादा तो नहीं गया है, इंफीरियरली पोस्टीरियरली डिसलोकेट तो नहीं हुआ है। एक्रोमियो क्लेविकुलर प्रोसेस देख लेना, ये जॉइंट में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई कैल्सिफिकेशन तो नहीं आया है। हम असेस कर सकते हैं शोल्डर के एक्सरे को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो शोल्डर के फ्रैक्चर पर, डिसलोकेशन पर, तो कमेंट पर लिख देना फ्रैक्चर। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।